भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम ये थ्योरम करेंगे, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुकी है काफ़ी टाइम, लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। देखिए, सोल्वेबल ग्रुप किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन ही समझते हैं। जैसे कि ये है सोल्वेबल ग्रुप। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सोल्वेबल इफ इट हैज ए सब नॉर्मल सीरीज। पहली प्रॉपर्टी तो सोल्वेबल की ये है कि एक सब नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए। सब नॉर्मल सीरीज से हमारा मतलब होगा कि हर सब ग्रुप अपने से पहले वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी कि G2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G0 एटसेट्रा। ठीक है, सच डेट, और साथ ही दूसरी कंडीशन ये आएगी कि सच डेट ईच ऑफ इट्स फैक्टर ग्रुप Gi अपॉन Gi प्लस वन, यानी कि G1 अपॉन G2, G2 अपॉन G3 एंड सो ऑन इज एन एबेलियन ग्रुप। और हर एक फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए आपकी। द अबोव सीरीज देन इज रेफर्ड टू एज ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ G। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में हमने स्टार्टिंग में प्रूफ में ये लिया कि लेट G बी ए सोल्वेबल ग्रुप एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। G सोल्वेबल है, H को सोल्वेबल अब हम प्रूफ करेंगे। अब सोल्वेबल है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पर एक सब नॉर्मल सीरीज होगी। ये आपकी सीरीज आ गई, इसको इन्होंने सोल्वेबल सीरीज बोला है तो सोल्वेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ये सब नॉर्मल सीरीज होती है। फॉर G वी क्लेम डेट H। अब H की हम एक सब नॉर्मल सीरीज प्रूफ करेंगे। पहले तो कि जो सीरीज बनाएंगे ये हमें सब नॉर्मल वेरीफाई करनी है पहले तो, कि H इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन G सुपरसेट H इंटरसेक्शन G1 सुपरसेट H इंटरसेक्शन G2 सुपरसेट H इंटरसेक्शन Gn, यानी कि इस सीरीज में हर एक सेट के साथ H का इंटरसेक्शन ले लिया। तो सीधी सी बात है ये H का, क्योंकि H इंटरसेक्शन G, H जो है सब ग्रुप होता है G का, इसीलिए वो H के ही इक्वल आएगा। और इस तरह से आपके पास एक सीरीज बन गई कि भाई इज ए सोल्वेबल सीरीज फॉर H। ये हमें प्रूफ करना है। सिंस Gi प्लस वन is a normal subgroup of Gi for I is equal to 0, 1, 2 n minus 1, सो H इंटरसेक्शन Gi प्लस, देखो Gi प्लस वन जो है नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, दोनों के साथ H इंटरसेक्शन कर दूंगा तो सिर्फ H इंटरसेक्शन लगा दो, कंडीशन वही लिखी जाएगी कि H इंटरसेक्शन Gi प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इंटरसेक्शन Gi एंड सो ऑन। ठीक है, तो H का इंटरसेक्शन Gi प्लस वन का मतलब ये आपका Hi प्लस वन बन गया, और ये आपका Hi, क्योंकि पोजीशन बन रही है ना भाई, ये H, ये फिर आपका H1, ये H2, ये H3 एंड सो ऑन, इस तरह से जहाँ पर हम Hi को इससे डिनोट करेंगे कि भाई Hi इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन Gi। तो ये है कंडीशन, तो Gi प्लस वन तो Hi प्लस वन हो जाएगा, और ये I है तो ये Hi हो जाएगा, और नॉर्मल सब ग्रुप का साइन ये लगा दिया। ठीक है, फिर कंडीशन ये इन्होंने दिखा भी रखा कि भाई ये इसके इक्वल है। सो वन इज ए सब नॉर्मल सीरीज फॉर H। सब नॉर्मल तो प्रूफ हो ही गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हर एक फैक्टर ग्रुप को एबलियन शो करना है, यानी कि Hi अपॉन Hi प्लस वन को हमें एबलियन शो करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि मैपिंग डिफाइन करेंगे F। डिफाइन ए मैपिंग F Hi टू Gi अपॉन Gi प्लस वन सच डेट। अब देखिए, Hi का कोई भी एलिमेंट F के अंदर डालोगे Fx तो सोल होकर के वो एलिमेंट आएगा इस कोशेंट ग्रुप का, और कोशेंट ग्रुप में ये कंडीशन होती है कि Gi का कोई भी एलिमेंट x यहाँ लिखा जाएगा, और ये आइडेंटिटी होती है कोशेंट ग्रुप के अंदर, वो साथ में रहेगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी याद रख लेना कि अगर आपके पास इसका एलिमेंट है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, जहाँ पर Gi प्लस वन आइडेंटिटी ऑफ दिस होगी। x आपका Hi से बिलोंग करता है। देन F इज ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म कैसे है उसको देखिए कि लेट x एंड y बिलोंग्स टू Hi। दो एलिमेंट ले लिए Hi से बिलोंग करेंगे, अब फंक्शन में उन्हें डालते हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग xy यहाँ लिखा जाएगा Gi प्लस वन, क्योंकि x था तो x लिखा गया, तो xy लिखेंगे तो यहाँ भी xy लिखेंगे। अब ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी को इन दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि x Gi प्लस वन, y Gi प्लस वन, तो ये आपका Fx बन जाएगा, ये आपका Fi। ठीक है, तो Fx इंटू Fy, तो इसका मतलब F जो है होमोमॉर्फिज्म हो गया। होमोमॉर्फिज्म होने के बाद फिर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होती है जो मैं पहले करा चुका हूं। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म Hi डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ Hi, इसके ये
आपके पास क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। अब हमें सिर्फ ये क्लेम करना है कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो एच आई प्लस वन के इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। देखिए कर्नल ऑफ एफ का कोई भी एलिमेंट है वो एच आई से जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि जो कर्नल ऑफ एफ है वो एच से ही बिलोंग करता है, क्योंकि एफ के अंदर जितने भी एलिमेंट डालोगे वो एच आई के एलिमेंट डाले जाते हैं। अब x अगर कर्नल ऑफ f से बिलोंग करता है तो इसका मतलब f के अंदर x डालते हैं आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी हमारे पास जी आई प्लस वन है कोशेंट ग्रुप की। फिर एफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स जी आई प्लस वन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग। अब एक रूल और होता है, अगर एक्स एच इज इक्वल टू एच आ जाए तो इसका मतलब होता है एक्स आपका बिलोंग करेगा एच से। ये कंडीशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, और जी आई प्लस वन आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई है ही। तो यहाँ से कंडीशन आ गई कि एक्स बिलोंग करेगा जी आई प्लस वन से। अब x अगर जी आई प्लस वन से बिलोंग करता है, h से पहले ही बिलोंग कर रहा है वो, तो h इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन से भी क्या करेगा वो बिलोंग, क्योंकि x एच आई से बिलोंग करता है, एच आई सबसेट है h का, तो वो h से भी बिलोंग करेगा। अब x जी आई प्लस वन और h दोनों में आ गए तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, और ये वैल्यू जो है वो आपकी एच आई प्लस वन के इक्वल होती है, कंडीशन जो हमने ली थी उसके अकॉर्डिंग। अब इसका कन्वर्ज भी ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, उल्टा जब हम चलेंगे वापस, ठीक है। तो इस तरह से जो कर्नल ऑफ एफ है वो किसके इक्वल आ गया, एच आई के, एच आई प्लस वन के इक्वल आ गया। अब जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम थी उसमें कर्नल ऑफ एफ की जगह पे एच आई प्लस वन लिख देंगे, तो ये कंडीशन आ जाएगी भाई ये आइसोमॉर्फिक हो गया एफ ऑफ एच आई के। अब एफ ऑफ एच आई जो है वो सब ग्रुप है जी आई अपॉन जी आई प्लस वन का, क्योंकि हम डिफाइन करके चले थे ना कि भाई एफ के अंदर एच आई डालेंगे तो उसकी जो रेंज आएगी वो जी आई अपॉन जी आई प्लस वन से बिलोंग करेगी। तो इस तरह से कि एफ ऑफ एच आई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी आई अपॉन जी आई प्लस वन, एंड जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज एबिलियन। So f of hi is also abelian because every subgroup of abelian group is abelian। अब ये abelian है तो इसका मतलब f of hi भी abelian हो गया। और आइसोमॉर्फिक की कंडीशन में अगर जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वही प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, abelian। तो each factor is also abelian, so one is a solvable series for h, hence h is a solvable group। ये कंडीशन आ गई आपके पास।